Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। जैसे कि न्यू बुक हम स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है, मैप के बारे में पढ़ेंगे और उसके कंपोनेंट्स। वैसे मैप को ब्रीफ में हम थोड़ा सा हमारी लास्ट क्लास में समझ चुके। हमने एक इमेजिनरी सिटी का मैप जो देखा था कि नहीं देखा था? एक इमेजिनरी सिटी का हमने मैप देखा था ना, कि अगर रेलवे स्टेशन से हमें बैंक जाना है तो किस डायरेक्शन में जाएं, है ना, और अगर हमें पार्क जाना है तो कैसे जाएं। तो मैप क्या करता है, एक ट्रेजर गाइड का काम करता है। हमें जिस जगह जाना है वो हमें वहां तक पहुंचाने में पूरी हेल्प करता है। फिर हमने देखा था कि टॉप राइट कॉर्नर में हमें 4 डायरेक्शन दिखे थे एरो जैसे, वो क्या है, क्या उनका रोल है, वो डीपली हम आगे समझेंगे, ये हमने देखा था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा मैप और उसके कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले तो आप क्या कर दो, जल्दी से पहले लाइक शेयर करो। ठीक है, जल्दी से आपको क्या कर देना है, लाइक शेयर कर देना है, बिना किसी कंजूसी के लाइक करो। और ये अपने क्लासमेट जो सो रहे हैं, जो सोच रहे हैं अरे यार जब न्यू बुक स्टार्ट हो गई कहाँ से पढ़े, टेंशन हो रही है, तो आ जाओ, शेयर करो ना, उनको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, चल करें स्टार्ट। ओके, From this simple example, we understand that a map is a representation or a drawing of some area. It may be a small area, a village, a town, etc. A bigger area, say your district or state, or a very large area like India or even the whole world. In a map, you look at the surface as if you are viewing it from the top. अच्छा, आप बोलोगे फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, हमने कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा? ये आपके चैप्टर के आगे का है भाई। आपने जो लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हम मैप पढ़ रहे थे कि मैप क्या है, एक ट्रेजर गाइड की तरह है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया था कि इमेजिनरी सिटी का, उसमें म्यूजियम भी था, मार्केट भी था, पार्क भी था, है ना, और साथ में हमने देखा था बैंक भी था, स्कूल भी था, हॉस्पिटल भी था, काफी चीजें थी। देखी थी कि नहीं देखी थी? तो हमें क्या कह रहे हैं इस एग्जाम्पल से, फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करा हमने कि मैप क्या है? मैप एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसके थ्रू, जैसे ड्राइंग हो गई, है ना, या सम एरिया, ड्राइंग ऑफ मतलब सम एरिया। अब हमने देखा ना कि इमेजिनरी सिटी हम देख रहे हैं मैप में, तो कैसे देख रहे हैं, एक तरीके की ड्राइंग ही बनी थी ना, वो ऐसा लग रहा था ना जैसे किसी ने बैठ के ड्राइंग बनाई है, घर बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, अपार्टमेंट्स बना दिए, रेलवे स्टेशन बना दिया, तो एक ड्राइंग जैसा था। तो मैप क्या है? मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन, मैप एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, या हम ड्राइंग जैसा कह सकते हैं किसी एरिया का, ऑफ सम एरिया। वो एरिया स्मॉल भी हो सकता है, स्मॉल एरिया जैसे किसी गांव का मैप बन गया, गांव में कुआं बना दिया, है ना, घर दिखा दिए, खेत दिखा दिया, इस तरीके से, है ना, या किसी सिटी का हो सकता है, टाउन का हो सकता है। ठीक है, अब बिगर एरिया बड़े एरिया का भी मैप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का मैप, क्लियर। और अ वेरी लार्ज एरिया, या तो बड़े एरिया का, जैसे इंडिया का हो गया, या इवन द होल वर्ल्ड। हम मैप देखते हैं ना, हम इंडिया का मैप देखते हैं, तभी हम बोलते हैं ना इंडिया का शेप। मैं तो ऐसा बनाती हूँ क्योंकि मुझे इंडिया मेरा हीरा जैसा लगता है, डायमंड है। तो ये क्या बनाया मैंने, इसको रफ मैप जैसा बना दिया। कोई स्टेट बनाना हो तो ऐसे स्टेट का भी मैप बन गया कि भाई ये स्टेट है, ये वाला कोई स्टेट है, या यहाँ पे कोई ऐसे ये स्टेट है, इस तरीके से। ठीक है, किसी एरिया का बना दिया, तो हमने देखा ही था किसी एरिया का, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक इमेजिनरी सिटी का एरिया है, मार्केट है ना, बैंक है, म्यूजियम है। तो मैप किन किन चीजों का हो सकता है? मैप हो सकता है, मैप कैन बी ऑफ, किन किन का हो सकता है? स्मॉल एरिया, जैसे हमने बोला स्मॉल एरिया। ठीक है, स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया में क्या आ जाएगा, जैसे विलेज का मैप हो गया, टाउन का मैप हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें फिर किसी लार्ज एरिया का, हमें बोल रहे हैं, किसका बोल रहे हैं हमें, जैसे यहां बोला है ना हमें क्या, बिगर एरिया, यहाँ पे बिगर एरिया, तो बिगर एरिया
बिगर एरिया में क्या आ गया, जैसे डिस्ट्रिक्ट आ गई, जिला, स्टेट आ गया, है ना, किसी स्टेट का, राज्य का मैप। अगर हमें बोल रहे हैं यहां पे कि और लार्ज, तो लार्ज एरियाज में क्या, लार्ज एरियाज में क्या आ जाएगा, जैसे आ गया कंट्री का, हमारे इंडिया का मैप समझ लो, जैसे कंट्री का या कोई भी कंट्री का, या वर्ल्ड का मैप। तो बेसिकली मैप कैसा हो सकता है, मैप कैन बी ऑफ स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया का हो सकता है ना, बिगर एरिया का हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट कह लो, या और बड़े एरिया, लार्ज एरिया का, जैसे कंट्री और वर्ल्ड। मैप बेसिकली क्या है, मैप एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग, ठीक है, ऑफ सम एरिया। क्या बोल रहे हैं, मैप क्या हो सकता है, मैप जैसे मुझे, मैं बोलूंगी ये मेरी सिटी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैप मैंने दिया आपको, तो मैप क्या कर रहा है, मेरी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरी सिटी की ड्राइंग दिखा रहा है कि कोमल मैम की सिटी हो, कोमल मैम ने मैप दिया है, कोमल मैम का ऑफिस यहाँ है, कोमल मैम का घर यहाँ है, कोमल मैम इस पार्क में जाती हैं या यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में जाती, तो आपने देखा इस तरीके से कि भाई उनकी सिटी का ऐसा जो है मैप है, यानी ड्राइंग है, एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कैसे कैसे हो सकता है, स्मॉल एरिया, ध्यान रखना स्मॉल एरिया का भी हो सकता है, विलेज टाउन बिगर एरिया का भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट और लार्ज एरिया वर्ल्ड का भी मैप आपने देखा है, कंट्री का भी होता है, ठीक है। जैसे हम इंडिया का मैप देखते तो कंट्री का मैप है कि नहीं, किसी स्टेट के बारे में जानते हो, स्टेट का मैप है, ठीक है। In a map, you look at the surface as if you are viewing it from the top. मैप में आप क्या देखते हो, सरफेस को देखते हो, क्या देखते हो मैप में, इन अ मैप यू लुक एट दी सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। क्यों, जब आप ऐसे ऊपर से देख रहे होते हो तो आप सरफेस को देख रहे होते हो ना। ये मैप खोला, जैसे वो इमेजिनरी सिटी आप इमेजिन करो, अब आपने मैप खोला तो देख रहे हो ना ऐसे ऊपर से, ठीक है। एन एटलास इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। एटलास क्या होता है, आपने एटलास हो सकता है सुना हो, बाकी हमने पुरानी बुक में तो बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एटलास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एन एटलास इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स, है ना। एटलास वो होती है ऐसी बुक जिसमें मैप्स का कलेक्शन होता है, खूब सारे मैप्स रहेंगे, उसको हम बोलते हैं एटलास। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा मैप, ओके ठीक है, लार्ज एरिया का मैप, सिटी का मैप, ये सब हमने देखा, लेकिन एटलास क्या होता है, जब मैप्स का कलेक्शन होता है, ऐसी बुक जिसमें मैप्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एटलास, ठीक है, बुक होगी या कलेक्शन, क्लियर। As you will discover, there are several kinds of maps. अब जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, तो हमने समझ लिया मैप क्या है, मैप है रिप्रेजेंटेशन, ड्राइंग है एक जगह की, लार्ज एरिया और स्मॉल एरिया, बिगर एरिया, हर टाइप के हम क्या बोलते हैं उसको मैप, ओके। फिर हमने एटलास देखा जो क्या है, कलेक्शन ऑफ मैप्स, ठीक है। फिर अब हम आ रहे हैं कि मैप्स के टाइप में कि कितनी जो कैटेगरी, काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं मैप के। तो मैप होता है फिजिकल मैप एक, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, ये क्या होता है अभी हम इसको आगे समझते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे बढ़े, चलो। अच्छा ये बताओ, अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया, कंजूसी तो नहीं कर रहे हो ना, और शेयर भी कर दो, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि टॉपिक चल रहा है, क्लास स्टार्ट हो गई है। चलो, फिजिकल मैप क्या है, फिजिकल मैप which mainly shows some natural features such as mountains, oceans and rivers. See an example in figure 5.2 in this textbook. अब आप फिगर जो देखोगे, आपकी जो बुक है, न्यू बुक है 5.2 टेक्स्ट बुक में, उसमें आपको दिखेगा, क्लियर, ठीक है। ये इस तरीके का जो है फिजिकल मैप है। अब फिजिकल मैप में हमें कह रहे हैं क्या दिखता है, फिजिकल मैप जिसमें क्या दिखेंगे, नेचुरल फीचर्स, नेचुरल फीचर्स जैसे माउंटेन, ओशन हो गए और रिवर्स हो गई, क्या हमें दिख रहे हैं, ये हमारे जो सी वगैरह हैं, यहाँ पे देखो नेचुरल फीचर है, ये माउंटेन, ये हिमालय की इस तरीके से ऐसे दिख रही है यहाँ पे, है ना, ये रिवर की ऐसे जा रही है, ये रिवर इंडस है, ये रिवर की लाइन से दिख रही है, गंगा रिवर है इस तरीके से, है ना, ये महानदी जा रही है, ये ब्रह्मपुत्र है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या है, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो वो होते हैं जो नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं, नेचुरल फीचर्स दिखाएंगे। नेचुरल फीचर्स में क्या क्या आता है, जो नेचर से मिला है, माउंटेन, रिवर, ओशंस, क्लियर। फिगर अ फिजिकल मैप ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद सम ऑफ इट्स रिवर्स, ये इसकी बात कर रहे हैं,
जो मैंने अभी आपको बताया। फिजिकल मैप क्या होते हैं समझ में आ गया ना, जिसमें नेचुरल फीचर्स होंगे। क्लियर? चलो, नेचुरल फीचर्स, हम किसी ब्यूटी फेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे मैप की। ठीक है, चलो। पॉलिटिकल मैप which show details of countries or states, boundaries, cities, etc. For instance, a map of India with all its states, union territories and their capitals. Political map, politics. आप अगर आप ऐसा सोचो पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में आपको याद आएगा भाई कोई स्टेट है, कोई राज्य है, कोई जो है डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से पॉलिटिक्स आपको ये सब याद आएगा, है ना। तो पॉलिटिकल मैप में यही शो होता है आपकी कंट्री और स्टेट के बारे में। पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है? डिटेल्स, किसकी डिटेल? देश की, स्टेट की, बाउंड्रीज दिखाएगा, सिटीज दिखाएगा। ठीक है, जैसे हमें बोल रहे हैं कि अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप पे हमें राज्य दिखेंगे, स्टेट्स दिखेंगे, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज दिखेंगी और उनकी कैपिटल्स दिखेंगी। ये देखो दिख रहा है आपको, आपके रेफरेंस के लिए लगाया हुआ है, देखो बढ़िया तरीके से, इंडिया, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ये क्या है? ये पॉलिटिकल मैप है प्रॉपर। अच्छा, आप जब अभी देख रहे थे फिजिकल मैप में कुछ ऐसा दिख रहा था आपको कि कितने स्टेट है, कहाँ किसकी कैपिटल? कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ ओशन दिख रहे हैं, ये सी दिख रहे हैं, ये हिमालय रेंज ये दिख रही है, और ये हमें रिवर्स दिख रही है। कितना बदल गया, सब कुछ बदल गया, है ना। अब यहाँ बिल्कुल ही चीजें चेंज हो गई। ये देखो पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में हम देख रहे हैं कि इंडिया की बाउंड्री है, पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे तिब्बत चाइना है, अफगानिस्तान है ना, यहाँ पे म्यांमार, बर्मा, जिसको पहले बोलते थे बांग्लादेश, ये हमारे फिर स्टेट्स आ गए, स्टेट्स में हमारे झारखंड है, राजस्थान है ना, मध्य प्रदेश है, इस तरीके से। अभी था क्या? फिजिकल मैप में नहीं ना। पॉलिटिकल मैप ऐसे मैप होते हैं जो डिटेल्स बताते हैं किसी कंट्री की, स्टेट्स की, डिस्ट्रिक्ट की, कैपिटल्स की, इस तरीके से। क्लियर? जैसे स्टेट लिखा है मध्य प्रदेश तो उसकी कैपिटल भोपाल, राजस्थान तो जयपुर, है ना, गुजरात गांधीनगर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। और ये अगर ये जो ब्लू लाइन है देखो, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है ब्लू लाइन, ये देखो इस तरीके से, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान से शेयर कर रहे हैं इस तरीके से। और ये व्हाइट वाली स्टेट और यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज की बाउंड्री इस तरीके से दिख रही, व्हाइट जो जा रही है। कंट्री और कैपिटल हमें इस तरीके से बना हुआ है, ये देखो, ये जो कंट्री और कैपिटल है हमारी, कंट्री की कैपिटल कौन सी? दिल्ली है ना। स्टेट और यूटीज हमें ब्लैक ब्लैक इसमें दिया हुआ है इस तरीके से, ये देखो। आया समझ में कि नहीं आया? ये पॉलिटिकल मैप है। चलो, थीमेटिक मैप विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। थीमेटिक मैप वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं। कैसे? नाम से ही समझो, थीम। आपके स्कूल में प्रोग्राम होता है, जैसे 15 अगस्त का हो गया या 26 जनवरी या कुछ भी फंक्शन, फेयरवेल, जो भी चीजें होंगी, तो हम बोलते हैं अरे थीम ये दी गई है कि आपको इस थीम पे डांस करना है, ये आपकी थीम है। आपकी थीम है नेशनल, तो आप कुछ नेशनल सॉन्ग्स में डांस करो। आपकी थीम है कुछ रीजनल, तो कोई भी आपने पंजाबी ले लिया, आपने गुजराती ले लिया, इस तरीके से कर लो। तो थीम आई ना, थीम आई। तो ऐसे ही मैप जो थीम बेस्ड होते हैं, स्पेसिफिक काइंड की इंफॉर्मेशन देते हैं इस तरीके से। जैसे ये देखो क्या कह रहे हैं हमें, Figure 6.3 map of some of the main settlements of the Indus Saraswati civilization. Notice the natural boundaries formed by mountain ranges in brown colors. ये जो मैप है क्या है? सेटलमेंट दिखा रहा है किसका? इंडस और सरस्वती सिविलाइजेशन का। हमें क्या दिखा रहा है? हमने देखा थीम, यानी सेटलमेंट दिखा रहा है किसका? इंडस और सरस्वती सिविलाइजेशन का। एक थीम आ गई है ना कि भाई हाँ हम ये देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि भाई ये आधा हिस्सा इंडिया का दिख रहा है, आधा ये पाकिस्तान यहाँ से, ऐसा हम कुछ नहीं देख रहे हैं। हम थीम पर फोकस कर रहे हैं। थीम हमारा जो दिखा रहा है कि भाई इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये थीम है। तो कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं, वो होते हैं थीमेटिक मैप। 3 टाइप्स ऑफ मैप पढ़े हमने पढ़ा फिजिकल मैप जो नेचुरल फीचर्स बताते हैं, नेचुरल जो नेचर से मिला है, जैसे माउंटेन, रिवर्स वगैरह, ओशंस हो गए। फिर पॉलिटिकल मैप जो कंट्रीज और स्टेट्स या यूटीज के बारे में बताता है। थीमेटिक मैप जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, वो होता है थीमेटिक मैप। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो। A few example of cereal and pulses from different regions of India. अब ये सीरियल और पल्सेस तो एक दिखा रहे ना मैं कि भाई हाँ ये थीम बेस्ड है कि भाई देखो ये दाल वगैरह इस तरीके, मसूर दाल है, चना दाल, यहाँ चिकपी, अरहर दाल, है ना, जवार, राइस, मिलेट, मेज, ग्राम, कहाँ कहाँ क्या मिल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई हाँ ये किस पर बेस्ड है? ये पल्सेस है ना, और सीरियल्स पर बेस्ड है मैप। क्लियर? आया समझ में? मैप इंडिया का ही है, ऐसे तो हमें दिख रहा है कि भाई ये इंडिया का मैप है, इंडिया का ही बना हुआ है पूरा, लेकिन फोकस हमारा क्या है अभी? दाल पर, दाल और सीरियल्स। ठीक है, चलो। इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। अब हमारा टॉपिक क्या है? हमारा मैप्स और उसके कंपोनेंट्स। ये तो हमने मैप के टाइप्स या काइंड्स
पढ़ लिए, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक, लेकिन टॉपिक में हमारा कंपोनेंट्स भी है, तो कंपोनेंट्स 3 कंपोनेंट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट। कौन से होंगे? डिस्टेंस होगा, डायरेक्शन होगा और सिंबल्स होगा। क्या क्या होगा? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। You have already experienced the first 2 while navigating the map in figure 1.1. Let us now define them more precisely. Have you ever wondered how a huge place can fit on a small map of paper? कभी आपने सोचा कि हम कोई बड़ी सी जगह, हम कह रहे हैं हम वर्ल्ड को एक सिंपल से पेपर में, छोटे से पेपर में, मैप है हमारे पास वर्ल्ड का, इसमें कैसे समा सकते? सिर्फ इतनी सी जगह पे कैसे आ सकती? इतनी बड़ी जगह सिर्फ इतने से एरिया में कैसे कवर हो सकती? सोचा है कभी आपने? हम बोल रहे हैं इंडिया का मैप, इंडिया तो इतना बड़ी अच्छी खासी कंट्री है, हमें इंडिया को दिखाना, हम इतने से बस इतने से मैप में देख रहे हैं आराम से इंडिया को, तो यहाँ पे कैसे समा गया हमारा इंडिया? सोचा है कभी? Have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? It is all thanks to maps scale. इसके लिए हम जो है धन्यवाद देंगे मैप की स्केल को। अगर आपको याद हो, लास्ट बुक में हमने स्केल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि स्केल क्या करती है मैप में, मतलब जो रियलिटी में जो डिस्टेंस होता है, स्केल उसको हटके थोड़ा सा मेजर करती है, वो अभी समझेंगे। लेट अस गो बैक टू आवर मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी फिगर 1.1। जैसे हमें कह रहे हैं कि वापस से हम एक इमेजिनरी मैप में चलते हैं, जो कि हमारी सिटी का बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा क्यूट सा मैप था, छोटी सी सिटी का, उसमें चलते हैं। Each centimeter on the map as printed here represents a certain distance on the ground. Let us suppose it is 500 meters. We say that the scale is 1 centimeter is equal to 500 meters. हमें क्या बोल रहे हैं? इस तरीके से, ये देखो मैप है। मैप क्या रहता है? मैप में एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, ऐसे बने रहेंगे ना, मैप जैसे बना रहेगा तो इस तरीके से, बीच में मानो कोई मैप है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ऐसे बना लिया हमने, तो इस तरीके से यहाँ पे स्केल ऐसे बनी रहती ना। अब हमें इतना बड़ा जो एरिया को पूरे एक शीट में समाना है, तो कैसे करेंगे? हमें बोल रहे हैं कि हर एक जो सेंटीमीटर है, ठीक है, मैथ्स आ गई, इसमें ध्यान रखना। हमने जब हमारा लास्ट जो ओल्ड बुक में हमने पढ़ा था, तो बहुत अच्छे समझा था मैप का, वही वाला है ये जो स्केल पढ़ा था हमने, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, कैसे इसको फिट करते, पूरा हमने कैलकुलेशन देखा था। ईच सेंटीमीटर ऑन मैप एज प्रिंटेड हियर रिप्रेजेंट अ सर्टेन डिस्टेंस, दिखाता है ग्राउंड में, भाई अगर इतनी दूर से अगर हमें जाना है, स्कूल से लेके हमें जो है प्ले ग्राउंड तक जाना है, तो वहाँ का डिस्टेंस कैसा है, या स्कूल से हमें कहाँ बैंक तक जाना है, तो उसमें कितना डिस्टेंस आ रहा है ना। सपोज इट इज, ये हमें कह रहे हैं कि ये समझ लो कि 500 मीटर का है, 500 मीटर्स। वी से दैट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। अब स्केल कैसी ले ली? हमें कह रहे हैं एरिया का डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर्स का, 500 मीटर्स का डिस्टेंस है, तो हमें यहाँ पे सिंपल लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि यहाँ कह दिया हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स। इस तरीके से हमें मैप में दिखाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। अब आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक लेकर आप बैठे होंगे, हमें बोल रहे हैं कि फिगर 5.2 है जो आपकी चैप्टर 5 में जो मैप है ना, उसको देखना आप, ठीक है। The scale is represented in the bottom left corner by a ruler with 500 written above its length and kilometer on side. आपके पास बुक है, आप क्या करो, चैप्टर 5 है ना, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं बनाया, आपके पास बुक होगी, चैप्टर 5 में आप अभी के अभी जाओ, जब भी आप देख रहे हो ये जो सेशन देख रहे हो, देखोगे तो बुक लेकर बैठना। आप क्या करोगे, हमें बोला है कि चैप्टर 5 में जाओ टेक्स्ट बुक की, उसमें कौन सा वाला 5.2 फिगर वाला आप मैप देखना, ठीक है। उसमें बोला है कि लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट आपको पता ही डायरेक्शन लेफ्ट कहाँ होता है, लेफ्ट कौन सा साइड हो गया, ये हो गया मेरा, मैं अगर ऐसे सामने हूँ आपके तो ये मेरा लेफ्ट है, तो आप अपने जो देखोगे बुक लेफ्ट साइड में देखना, ठीक है। 500 जो है रूलर में वहाँ पे लिखा होगा, मैंने बताया ना ऐसे लिखा रहता है, ऐसे इस तरीके से, इतना मीटर ऐसे इस तरीके से लिखा रहेगा आपको। 500 रिटन अबव इट्स लेंथ, लेंथ के ऊपर 500 लिखा होगा, किलोमीटर ऑन द साइड, और किलोमीटर साइड में किलोमीटर भी लिखा होगा। देखो अभी अगर देख सकते हो तो मैं थोड़ा रुकती हूँ, है बुक लेके बैठे हो या तो जल्दी से फटाफट से ले आओ, ठीक है। फिर आगे, इट सिंपली मीन्स दैट दिस रूलर विच मेजर 2.5 सेंटीमीटर इन द प्रिंटेड मैप करेस्पॉन्ड्स टू 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। मैप में कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है, ये कह रहे हैं, इसका सिंपल मीनिंग ये है, विच मेजर्स 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर हमें मैप में दिखेगा, क्या दिखेगा डिस्टेंस, 2.5 सेंटीमीटर प्रिंटेड मैप जो हम मैप से देख रहे हैं, करेस्पॉन्ड्स टू 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। लेकिन ग्राउंड में डिफरेंस कितना है, ग्राउंड में है 500, हमें बोल रहे किलोमीटर्स।
मैप में कितना चल रहा है, मैप में सेंटीमीटर में लिया है, लेकिन रियलिटी में तो हम यही बोलते हैं ना, अरे वो एरिया इतने किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। मैप में थोड़ी किलोमीटर लेंगे, कितना बड़ा लेंगे, तो मैप में हम सेंटीमीटर्स में शो करते हैं, छोटा करके सेंटीमीटर्स में। कैलकुलेशन ऑलमोस्ट उतना ही है, लेकिन उसको लिया सेंटीमीटर्स में, मतलब मैप में सेंटीमीटर में ऐसे लिया है 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन रियल में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 500 किलोमीटर। क्लियर? So the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using. अगर हमें दो जगह का डिफरेंस दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें कह रहे हैं कि हमें जाना है रेलवे स्टेशन से स्कूल जाना है, ये समझ लो, तो मैप में क्या दिखा देगा 2.5 सेंटीमीटर, मैप में क्या दिखा देगा 2.5, हमें जाना है रेलवे स्टेशन से स्कूल, ऐसा समझ लो, तो मैप में दिखा देगा 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन रियल में अगर मुझे रेलवे स्टेशन से स्कूल जाना है तो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैप क्या करता है, इसको छोटे करके, डिस्टेंस को छोटा करके सेंटीमीटर्स के फॉर्म में शो करता है। रियल में क्या हम सेंटीमीटर में चल रहे हैं, हमारा तो मीटर किलोमीटर चलता है। यही होता है ना कि अरे वो एरिया, वो हम मैप में देख रहे हैं, मम्मी वहां तो 8 किलोमीटर दूर है, इतना दूर है आपका स्कूल, आपका ऑफिस इतना दूर है, तो किलोमीटर ही बोलते, कभी सेंटीमीटर बोलते कि मम्मी 2.5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। लेकिन मैप में हम सेंटीमीटर लेके चलते। तो क्या बोल रहे हैं हमें, सो जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस जो 500 किलोमीटर का है, सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जैसे हमने ले लिया कि भाई ठीक है रेलवे स्टेशन से स्कूल तक का, रिप्रेजेंट्स ऑन द मैप। मैप में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट मैप इज यूजिंग। मैप कौन सी स्केल यूज कर रहा है, स्केल मतलब आप ऐसा स्केल वो मत लो कि बिल्कुल ही ऐसे स्केल, लेकिन वही जो हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं ना, तो कौन सा स्केल मैप यूज कर रहा है उस पर बेस्ड है, ठीक है। जैसे हमने बोला था, पुरानी बुक में पढ़ा था, हम लार्ज स्केल स्मॉल स्केल मैप का पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम रियलिटी में देख रहे हैं तो दो जगह का डिफरेंस हमें कैसे पता चलता है, हम किलोमीटर का देखते हैं, लेकिन मैप में हम सेंटीमीटर्स में शो कर रहे हैं, यानी मैप कैसे स्केल यूज कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? तभी हम कहते हैं कि इतनी बड़ी जगह, अगर हमें स्कूल से, रेलवे स्टेशन से लेके स्कूल का मैप बनाना हो तो क्या इतना बड़ा हम 500 किलोमीटर का मैप बनाएंगे क्या, नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। हम तो छोटे सा ऐसे खोला देख रहे हैं, तो इतनी बड़ी जगह का, सिटी का इतने से एरिया में कैसे, सेंटीमीटर्स में उसको स्केल को शॉर्ट करें, तो ये डिस्टेंस को अपने अकॉर्डिंग वो सेट करते हैं, ठीक है, सेट किया जाता है मतलब। चलो, let us return to the 4 arrows at the top right of the small city's map. They point to 4 directions which are north at the top and moving clockwise east, south and west. Clockwise, अच्छा clockwise क्या होता है पहले तो ये बताओ, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, ऐसे 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 इस तरीके से घूमती है, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, फिर कि ऐसे घूमती है, यहाँ से उल्टा तो नहीं घूमती। क्लॉकवाइज मतलब समझ रहे हो, ऐसा ये वाला क्लॉकवाइज। अब हमें क्या कह रहे हैं जरा देखो, हमें बोल रहे हैं जरा वापस से मैप में चलो, तो मैप है, चलो ओके अच्छी बात है, ये इस तरीके से, ये वाले इसी वाले मैप इसकी बात कर रहे हैं, ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा देखते हुए डायरेक्शन के बारे में। Let us return to the 4 arrow at the top right of the small city's map. The point to 4 directions, which are north at the top and moving clockwise east, south and west. अब हमें बोल रहे हैं clockwise move करना है, clockwise। घड़ी कैसे move करती है, टिक 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 टिक, ऐसे ही मूव करती, ऐसे ही करती ना। अब मैं सच में इतनी देर करूंगी तो 1 घंटा लग जाएगा यहीं पर ही। तो हमें बोल रहे हैं क्लॉकवाइज मूव करो तो नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट के बाद साउथ डायरेक्शन, साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ डायरेक्शन, इसी की बात कर रहे हैं। क्लॉकवाइज घूमो तो हमें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट ऐसे मिल रहा है। चलो, दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन हमें दिशा दिखा रहे हैं। दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस, ऑल्सो कार्डिनल पॉइंट्स। इनको बोलते हैं हम क्या, कार्डिनल पॉइंट्स। ये याद रखना, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, यानी कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। कौन से वाले हो गए हमारे कार्डिनल पॉइंट्स, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट ये क्यों लिखा है, समझेंगे, थामा जरा। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर आल्सो यूज्ड। इनको जो बोलते हैं उनको इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, जिनको क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट NE, साउथ ईस्ट SE, साउथ वेस्ट SW और नॉर्थ वेस्ट NW। ठीक है, ये हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट,
ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं हम इसको नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, मैं कई बार आपको समझा चुकी हूँ कैसे। पहले ये देख लो, एक ये हो गया 1 2, फिर ये थर्ड साउथ ईस्ट, फिर फोर्थ साउथ वेस्ट, क्लियर। ये हमारे जो रेड से मैंने किए हैं ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, जो मैंने येलो सॉरी ब्लू से करे हैं वो हमारे कार्डिनल पॉइंट्स है। अभी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ये कैसे, चलो ये तो समझ में आ गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये समझ में आ गया। देखो कैसे होता है, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है वेस्ट डायरेक्शन है। अब ये बीच का जो एरिया है, आधा यहाँ से वेस्ट का भी आ रहा है, थोड़ा यहाँ से नॉर्थ का भी आ रहा है ना यहाँ पे इन एरियाज में, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट बोल रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट क्यों बोल रहे हैं, नॉर्थ तो यहाँ है ही, यहाँ पे अगर कोई है तो यहाँ पे नॉर्थ का भी पार्ट आ रहा है, यहाँ से ईस्ट का भी एरिया मतलब डायरेक्शन ईस्ट का भी आ रहा है, और ऊपर साइड है तो नॉर्थ का भी आ रहा है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट। अब हम नीचे चले गए तो नीचे तो साउथ है ही, लेकिन डायरेक्शन कौन सा इस तरफ, ईस्ट है ना, साउथ तो नीचे है ही, पर ये वाला डायरेक्शन ईस्ट इस तरफ है ना, इसलिए साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ ये फिर से है लेकिन डायरेक्शन इस तरफ, यानी यहाँ पे क्या है वेस्ट वेस्ट है ना, तो इसलिए साउथ वेस्ट, क्लियर। ये नॉर्थ ईस्ट, ये हम जो पढ़ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये हमारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं। और जो मेन जो हम बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये जो है ये हमारे क्या है कार्डिनल पॉइंट से ध्यान रखना, क्लियर। ये क्या है हमारे डायरेक्शन। Most maps simply have an arrow marked with the letter N which points to the north direction। बहुत से जो मैप्स हैं हमें क्या देखेंगे, एक एरो मार्क रहेगा जैसे लेटर N लिखा रहेगा, जिसका मतलब क्या रहेगा, N मतलब नो नहीं, वो रहेगा नॉर्थ डायरेक्शन। क्या रहेगा वो N से, अगर हम मतलब समझेंगे, जैसे N लिखा है, N जैसे ऐसे लिख दिया यानी ये नॉर्थ डायरेक्शन, क्लियर। आया समझ में कि नहीं आया, तो हमने क्या देख लिया, हमने ये देखा डायरेक्शन, अगर हमने समझा कि दिशा जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये हमारे कार्डिनल पॉइंट्स हैं, ये वाले। बार बार इसलिए बोल रही हूँ, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये अलग कलर से कर लेती हूँ, चलो कौन से करूँ, इससे कर लेती हूँ। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये हमारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्लियर। चलो ये वैसे हम जो है ना पुरानी बुक उसमें ये सब पढ़ा हुआ है, हमने चैप्टर कराया हुआ है ना, तो आपको इजी लग रहा होगा। कुछ देखो टेंशन ले रहे थे ना आपकी, अरे न्यू बुक है क्या नया होगा, कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, वही है, वही सब है, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया हुआ है, किया हुआ है। वरना मैप आपने पढ़ा है, एटलस की डेफिनेशन भी हमने देखी थी, और ये कार्डिनल इंटरमीडिएट पॉइंट सब देखा है हमने, स्केल भी, ठीक है। चलो सिंबल्स, अब सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल हम बोलते हैं ना कि अरे ये मेरा सिंबल है, ये इनका सिंबल है, कंपनी का सिंबल ये है, मतलब आप इसको देख के एक पिक्चर को देख के आप या एक चीज को देख के आप कह सकते हो कि अरे हाँ ये सिंबल से लग रहा है, हाँ ये वाला ब्रांड है, इस तरीके से। तो सिंबल क्या होते हैं, ये भी अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। क्या सिंबल, सिंबल भी क्या एक अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। आर मैप हैज स्मॉल ड्रॉइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स, बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल, ठीक है। सिंबल्स का हमें बोल रहे हैं कि सिंबल्स क्या है, एक अनदर इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट होता है मैप का। जैसे हमने डिस्टेंस का देखा स्केल के थ्रू, है ना, कि स्केल में क्या होता है, ये लोग कैसे मेजर करते हैं कि 2 पॉइंट्स को हमें मेजर करना है तो क्या करना पड़ता है, हम किलोमीटर्स जो रियल में ऑन ग्राउंड जैसे 500 किलोमीटर की दूरी 2 पॉइंट्स के बीच में, तो मैप में कैसा शो करेंगे 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस का देखा था। फिर हमने जो है डायरेक्शन देख ली, इंटरमीडिएट डायरेक्शन और हमारे कार्डिनल। अब किसकी बारी, सिंबल्स की। आर मैप हैज स्मॉल ड्रॉइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स, जैसा हमें कहा था ना कि हमारा जो मैप है उसकी क्या रहती है कि स्मॉल ड्राइंग रहती है, छोटी सी ड्राइंग रहती है एक्चुअल बिल्डिंग की, जो एक्चुअल बिल्डिंग है। पूरी अगर रियल बिल्डिंग का वैसे ही बना देंगे ड्राइंग तो हो गया फिर काम तमाम, तो एक्चुअल बिल्डिंग की एक छोटी सी ड्राइंग रहेगी, है ना। अ फ्यू अदर एलिमेंट्स बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल। अगर हम छोटा सा मैप बना रहे हैं तो सब में ये सब बनाने की जगह हो मैप में, मतलब ये सब हम बना पाए, पॉसिबल है क्या। मैप में हम बिल्डिंग भी बना रहे हैं, बड़ी सी घर भी बना के दिखा रहे हैं, पॉसिबल है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना, खूब सारे घर हैं ये दिखाना। Instead, a symbol is used to represent these features. Symbols for different kinds of buildings. For instance, a railway station, a school, a post office. For roads and railways lines, and for natural elements such as a river, a pond or a forest. इसके बदले अगर हमें दिखाना है रेलवे स्टेशन, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, तो हम सिंबल का यूज करते हैं, जैसे कि ये
अगर हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे रेलवे लाइन है तो ऐसा बना रहेगा, पता चले आप ये सोच रहे हो कि ट्रेन बनी रहेगी लंबी सी, तो नहीं। ट्रैक बना रहेगा बड़ा सा, तो नहीं। अगर हमें दिखा रहे ट्री तो इस तरीके से ऐसा सिंबल बना रहेगा। आप सोचोगे रियल में बड़े बड़े से मैप में ट्री दिखेंगे खूब सारे, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। बस सिंबल से आपको पता चल जाएगा कि मैप में अगर ऐसा सिंबल है यानी यहाँ पे पेड़ है, मैप में ऐसा सिंबल है यानी यहाँ पे ग्रास है ना, मैप में अगर ऐसी लाइन बनी यानी ये रिवर है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वेल है, कुआं है, अगर यहाँ पे तो टैंक हो गया। इस तरीके से सिंबल बनाए जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इंस्टेड इसके बदले सिंबल्स का यूज किया जाता है, चिन्ह जो बोल रहे हैं हम, यूज किया जा रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए फीचर्स को। जैसे सिंबल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स के सिंबल हो गए, इंस्टेड अ रेलवे स्टेशन, अ स्कूल, अ पोस्ट ऑफिस। रोड के लिए, रेलवे लाइंस के लिए, है ना, नेचुरल एलिमेंट्स के लिए रिवर, पॉन्ड और फॉरेस्ट, तो सिंबल का यूज हो रहा है। जैसे ध्यान से देख लो, हमें कह रहे हैं यहाँ पे ये रेलवे लाइन है ना, रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉज, गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन, तो इस तरीके से ये है ना। अब हमें रोड्स, मेटल, अनमेटल, अगर हमें रोड्स दिखा रहे हैं, सड़कें दिखा रहे हैं, वो भी कैसी, मेटल और अनमेटल, तो ये मेटल है ऐसा होगा चिन्ह, और ये अनमेटल है ऐसा सिंबल दिखेगा। हमें अगर बाउंड्री दिखा रहे हैं इंटरनेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की, तो अगर इंटरनेशनल बाउंड्री है, अगर ऐसा दिख गया सिंबल यानी आप समझ जाना इंटरनेशनल बाउंड्री है। अगर नेशनल स्टेट बाउंड्री तो ऐसा दिख जाएगा इस तरीके का। अगर डिस्ट्रिक्ट देखनी है तो इस तरीके की बाउंड्री सिंबल रहेगा। क्लियर, ये सिंबल है, इनके थ्रू आप समझ सकते हो कि भाई हाँ ये इंटरनेशनल है, ये स्टेट है। अब अगर हमें ऐसा सिंबल दिख रहा है इस तरीके का, ध्यान है ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर के लिए है, वेल के लिए मतलब कुओं के लिए, टैंक के लिए, कैनल के लिए, ब्रिज है, ठीक है। टेम्पल, चर्च, मॉस्क और छतरी हमें पता करनी है, तो देखो ये टेम्पल ऐसा बना रहेगा, ऐसा मतलब सिंबल बना रहेगा यानी समझ जाना टेम्पल है। ऐसा बना रहेगा क्रॉस यानी जो है हमारा चर्च है। ऐसा बना रहेगा तो भाई मस्जिद है, मॉस्क है, और फिर ये छतरी। फिर पोस्ट ऑफिस पता करना है तो पीओ लिखा रहेगा, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस पता करना है तो पीटीओ लिखा रहेगा, पुलिस स्टेशन में पीएस लिखा रहेगा। मतलब अगर हमें पुलिस स्टेशन ढूंढना है तो कहीं पीएस लिखा है तो समझ जाना है पुलिस स्टेशन की जगह। सेटलमेंट या ग्रेवयार्ड मतलब घर वगैरह है या भाई कब्रिस्तान वगैरह है तो यहाँ पे ऐसा रहेगा, और कब्रिस्तान के लिए ऐसा। अगर हमें ट्रीज देखना है कि भाई यहाँ पेड़ कहाँ मिलेंगे, घास कहाँ मिलेगी, तो आप मैप खोलोगे तो इस तरीके का सिंबल दिखेगा, तो ये किसके लिए है, ये ट्री के लिए, और इस तरीके का ये किसके लिए, ग्रास के लिए। क्लियर, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या है, सिंबल, मतलब मैप में हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे यहाँ पे बना लूँ कि ये मैप है, जस्ट रेफरेंस के लिए ऐसा मैंने मैप बना लिया है ना, मैप बना लिया। मुझे मैप में क्या दिखाना है, मुझे मैप में दिखाना है भाई पानी वाला एरिया। पानी वाले एरिया के लिए तो मैं क्या कर दूंगी भाई, ऐसा मैंने ऐसे जो डॉट मतलब यानी पानी होगा यहाँ पे, मैं जस्ट रेफरेंस के लिए बता रही हूँ है ना, इसकी तरह ऐसा नहीं बना रही, जस्ट यहाँ पे ब्लू ब्लू यहाँ दिख रहा है यानी यह पानी है, ऐसा समझ जाना। अगर मुझे माउंटेन्स दिखाने तो माउंटेन के लिए चलो मैं ब्राउन कलर ले लेती हूँ, थोड़ा सा लाइट ब्राउन ले लिया, तो यानी ये समझ जाओ ये माउंटेन होगा, इस तरीके से ये माउंटेन है, तो आपको समझ में आ जाएगा ब्राउन कलर दिख रहा है तो हाँ यहाँ पे हिल्स या माउंटेन ऐसा कुछ है। अब मुझे पेड़ दिखाने, ट्रीज दिखाने ग्रीन, तो मुझे ये दिखाना, तो मैं क्या करूँगी, ऐसा इस तरीके से भाई यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है, ये ऐसे सिंबल बना दिए यहाँ पे। तो ये तो मैंने ऐसी सर्कल जस्ट ऐसे ही बना रही हूँ डॉट डॉट, लेकिन सिंबल ऐसे रहेंगे। बट आपको मैप देखोगे तो ग्रीन ग्रीन यानी ट्री है, ब्राउन ऐसा दिख रहा है यानी यहाँ माउंटेन एरिया, ब्लू ब्लू जहाँ दिख रहा है यानी पानी, रिवर है, पॉन्ड ऐसा कुछ होगा। क्योंकि रियल में तो अगर हम ऐसे माउंटेन बना रहे हैं, रियल में तो पॉसिबल नहीं ना कि हम इतना बड़ा माउंटेन ऐसे मैप में बना रहे हैं फिर ऐसे रिवर बहते हुए दिखाएंगे, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर, तो इसलिए हम सिंबल का यूज करते हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये क्या है, मैप के कंपोनेंट है, सब मैप में ही तो यूज हो रहा है। मैप में डिस्टेंस के लिए, मैप में हम डायरेक्शंस देखते हैं, मैप में हम सिंबल्स देखते हैं, तो ये क्या है, मैप के कंपोनेंट्स हैं। बाकी टाइप्स ऑफ मैप हमने क्या देखे थे, क्या क्या थे हमारे, थीमेटिक हो गया, फिजिकल हो गया, पॉलिटिकल मैप, ये कंपोनेंट है। ठीक है, In that way, numerous details can be shown in the limited space available on a map. जैसे कि मैंने रफली आपको ड्रॉ करके भी बताया था कि मैंने जो ग्रीन डॉट थे यानी ट्रीज हैं, ब्लू डॉट थे यानी वाटर बॉडीज हैं ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन दैट वे न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शोन इन अ लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन मैप। इस तरीके से जो बहुत सी डिटेल्स हैं हम मैप में लिमिटेड तरीके से दिखा सकते हैं। मतलब हमारा मैप है लिमिटेड है, इतना मैप है, तो उसमें काफी सारी चीजें हम इन सिंबल्स के थ्रू आराम से दिखा सकते हैं कि भाई पीएस लिखा है यानी पुलिस स्टेशन, रेलवे ट्रैक ऐसी लाइन बनी है, रोड के लिए ऐसी बनी, ब्रिज के लिए ऐसा बना है, कब्रिस्तान के लिए ऐसा है, मस्जिद के लिए ऐसा है, मंदिर के लिए ऐसा है। क्लियर, अब रियल में तो मंदिर मस्जिद या हम बनाने नहीं बैठेंगे, ट्रीज तो बनाने नहीं बैठेंगे।
मतलब क्या काम आते हैं सिंबल? लिमिटेड स्पेस में चीजों को बताने के लिए, पॉइंट आउट करने, फिगर आउट करने के लिए बहुत हेल्प करता है, ठीक है। To make maps more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols. मैप को और इजीली समझने के लिए, है ना, क्योंकि अलग अलग टाइप के भाई यूजर होते हैं, तो मैप क्या करते हैं, जो मैप मेकर्स होते हैं वो स्पेसिफिक सिंबल्स का यूज करते हैं, खास सिंबल्स का यूज करते हैं ताकि इजीली समझ में आए, ठीक है। अगर ऐसा दिख जाए तो आप समझ जाओ कि पानी का है, अगर ऐसा दिख रहा है तो समझ जाओ यहाँ सेटलमेंट है। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल, ठीक है, जो अलग अलग कंट्री है वो उनके अपने अपने डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स रहते हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी, हैज फिक्स्ड द सेट ऑफ सिंबल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया। अ स्मॉल सिलेक्शन ऑफ देम इज शोन इन फिगर 1.2 ऑन पेज 12। आप अपने पेज 12 में देखेंगे तो 1.2 जो फिगर है उसकी जिसकी बात हो रही है, हमें कह रहे हैं वहां पे आपको ये दिखेगा, वही इसी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इंडिया में देखेंगे कि अलग स्टेट में अलग सिंबल है, तो नहीं, इंडिया ने क्या किया हुआ है, सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी, उन्होंने क्या करके रखा है, फिक्स करके रखा है सेट ऑफ सिंबल फॉर मैप्स ऑफ इंडिया। मतलब अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो ये सिंबल फिक्स करके रखेंगे, भाई जहां भी जाओगे इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ तो ऐसे सिंबल जहां भी दिख जाए, मतलब समझ जाना कि भाई ये जगह है। पता चले आप जा रहे हो अरुणाचल प्रदेश तो वहां पे अलग सिंबल यूज हो रहा है वाटर के लिए, आप जा रहे हो उत्तराखंड तो वहां पे अलग सिंबल यूज हो रहा है, नहीं, एक फिक्स जो है सेट करके रखा है कि भाई किसी भी कोने पे चले जाओ इंडिया के, अगर मैप खोल रहे हो, मैप में पीएस दिख रहा है यानी पुलिस स्टेशन ही है, ठीक है। मैप में अगर आपको ऐसा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यानी ट्री है, इसको कुछ और नहीं है, मतलब सब जगह सेम यही रहेगा, क्लियर। तो यानी लिमिटेड स्पेस में दिखाने को, प्रेजेंट करने को ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चलो ओके, सो अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स एक्सप्लोर पेज नंबर 10 के जो क्वेश्चन से फिगर आउट करते हैं ना, आप जानते हैं अपनी तरफ से एक्टिविटीज करते हैं, तो वही वाले क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई कि ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑफ स्कूल्स प्लेग्राउंड। स्कूल के प्लेग्राउंड का आपको एक सिंपल सा मैप ड्रॉ करना है। लेट अस अज्यूम इट इज अ रेक्टेंगल, मतलब जो प्लेग्राउंड आप बनाओगे स्कूल का उसको क्या अज्यूम करना है आपको, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा रहता है ना रेक्टेंगल, ऐसा अज्यूम करना है आपको, जिसकी लेंथ कह रहे हैं 40 मीटर है, रियल में जिसकी लेंथ हमें कह रहे हैं 40 मीटर है और 30 मीटर उसकी ब्रेथ है, विड्थ है। ड्रॉ इट प्रिसाइजली, प्रॉपर तरीके से आपको क्या है, इसको बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है विथ योर रूलर ऑन अ स्केल। आपको स्केल रूलर उसका प्रॉपर यूज करना है। कैसे, आपको ये लेना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है, मतलब हमें बोल रहे 40 मीटर लेंथ हो और 30 मीटर विड्थ हो, तो मतलब आपको ये लेना पड़ेगा कि 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर की लेंथ है, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 मीटर की ब्रेथ है, क्लियर। जैसे ले रहे हैं ना, यहाँ पे क्लियरली बता दिए कि ये समझो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। हमने जब डिस्टेंस हम पढ़ रहे थे तो स्केल के बारे में यही देख रहे थे ना, हम अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस का, कि स्केल क्या होती है, जो रियल में कोई भी, जैसे हमें स्कूल से लेके हॉस्पिटल तक का हमें बताना है डिस्टेंस इतना है, तो क्या हम इतना बड़ा डिस्टेंस जो मैप में बनाएंगे, नहीं, हम तो छोटे से प्रिसाइज फॉर्म में बनाएंगे ना, छोटे फॉर्म में स्केल का यूज़ करके। तो वही इस तरीके से हमें क्या करना है, बताना है, बस ड्रॉ करके। तो चलो देखते हैं, अगर मैंने बता ही दिया आपको कि 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर लेना है, तो यानी 40 मीटर को हम क्या लेंगे, 4 सेंटीमीटर मैप में, है ना, 30 मीटर विड्थ को क्या लेंगे, 3 सेंटीमीटर मैप में, ऐसे करेंगे। देखते हैं, चलो ये आपका मैप है, ये लेंथ ले ली हमने 4 सेंटीमीटर, ये विड्थ ले ली हमने 3 सेंटीमीटर मैप में। रियल में 40 मीटर है, रियल में 30 मीटर है, ठीक है। क्या करा हमने, ऐसे जैसे हमने अज्यूम करा कि 1 सेंटी, अज्यूम नहीं मतलब हमने लिया कि 1 सेंटीमीटर की स्केल रूलर के थ्रू हमने 10 मीटर हमारा एरिया, मतलब 10 मीटर का जो डिस्टेंस है मैप में हमने 1 सेंटीमीटर का दिखाते हैं। तो ऐसे ही अगर लेंथ हमें दिखानी, तो लेंथ 40 मीटर की अगर लेंथ है तो हम मैप में कितना शो करेंगे, 4 सेंटीमीटर। 40 मीटर की लेंथ है तो मैप में कितना शो करेंगे, 4 सेंटीमीटर। अगर 30 मीटर की ब्रेथ है तो मैप में क्या शो करेंगे, 3 सेंटीमीटर। तो वही हमने किया, क्लियर, क्योंकि हम मैप में रियल जो एरिया है नहीं दिखा सकते कि इतने किलोमीटर, इतने मीटर। मैप है ना, मैप को तो छोटा सा बनाना होता है, एक पेज पे ड्रॉ करना होता है, तो उसको हम प्रिसाइज उसकी स्केल भी छोटी करेंगे, ठीक है। तो 40 मीटर किसके लिए, 40 मीटर 40 सेंटीमीटर के लिए, ये यहाँ पे है अपना, इससे लिख देती हूँ 30 मीटर के लिए 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें बोल दिया था ना पहले ही कि आप ये ऐसे लो कि आपका जो स्केल कैसा रहेगा, 10 मीटर का अगर आपको बताना है तो आप उसको 1 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ हमें 30 और 40 बताना था, क्लियर, इजी है ना। चलो कितना अच्छा है, सोशल में मैथ्स भी आ जा रही है। क्वेश्चन
जो है दूसरा क्या बोल रहा है आपका, नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल का डायगोनल मेजर करना है। रेक्टेंगल का डायगोनल, जैसे रेक्टेंगल है ना, डायगोनल इस तरीके से ऐसे रहता है ना 20 से। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डू यू गेट, कितना सेंटीमीटर आपको मिल रहा है। यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड डायगोनल इन मीटर्स। आपको क्या करना है, स्केल का यूज करते हुए जो रियल लेंथ है, रियल लेंथ किसकी, प्लेग्राउंड की डायगोनल की। मतलब हमें ये पता था कि 4 सेंटीमीटर है, हमें ये पता था कि 3 सेंटीमीटर है ना, ये हमने पता कर लिया था। अब हमें डायगोनल ये जो है ना, इसके बारे में बताना है कि भाई ये कितना होगा। तो अगर हमें डायगोनल पता करना है, हम कैसे पता कर सकते हैं, हमें 4 का पहले स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा ये, 16 + 9 25। अब हमें जब ये 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो हम क्या लेंगे, रूट लेंगे। तो 5 का क्या है, ये 5 का स्क्वायर होता है ना 25, यानी डायगोनल हमारी कितनी आ जाएगी, हमारी डायगोनल आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा हमारा डायगोनल का जो रियल डिस्टेंस आएगा वो 5 सेंटीमीटर हम मैप में दिखाएंगे, ठीक है। ये आपको जो है मैथ्स में आप ये करते होंगे, कैलकुलेट करते होंगे। अगर आपको डायगोनल पता करना है रेक्टेंगल का, तो क्या करते हो आप, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ऐसी करते हो। तो लेंथ का स्क्वायर निकाला, लेंथ का स्क्वायर हमने जैसे निकाल लिया 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ का स्क्वायर निकाल लिया हमारा था 3 सेंटीमीटर का, यानी 16 + 9 = 25। अब हमें डायगोनल बताना है, तो हम डायगोनल क्या होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 का मतलब स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 5 × 5 25 होता है ना। तो यानी ये क्या निकला, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखते हैं भाई। अब हमें जो है मैप में हमें कह रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करनी है रियल लेंथ प्लेग्राउंड की, मीटर्स में आपको रियल लेंथ पता करनी है। तो हमने देखा था, अभी आंसर को नहीं देखते, हमने देखा था 4 सेंटीमीटर के लिए हम जब यूज करें 40 सेंटीमीटर, तो हमारी जो डायगोनल की लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी रियल में कितनी आएगी, 5 मीटर आएगी कि नहीं आएगी, 5 × 10 आएगी ना। चलो अब देखते हैं, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायरेक्टली दिखाया है ना, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना आता है, पर मैंने रफली कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। सो इफ 1 सेंटीमीटर एज पर स्केल इक्वल्स टू 10 मीटर, जैसे कि हमने पहले ही लिया था पिछले क्वेश्चन में, देख लो चाहे तो, ये देखो लास्ट क्वेश्चन में लिया था ना कि 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर हमने ले रखा है, ओके ठीक है। देन 5 सेंटीमीटर जो हमारा निकला डायगोनल, कितना मजा आ रहा है सोशल में मैथ्स करने, बड़ा मजा आ रहा है फॉर्मूला यूज करके। तो 10 मीटर से इंटू कर देंगे तो रियल कितना आ जाएगा, 50 मीटर्स। द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड डायगोनल इज 50 मीटर्स। यानी अब दोबारा से अगर प्लेग्राउंड, चलो यहीं पर ही जो बना हुआ है ना इसी में बना देते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन था ना, डायगोनल मतलब जो 20 से ऐसे जा रही लाइन, इसका पूछा, हमें बोला है 4 सेंटीमीटर, तो रियल हमने देखा था 40 मीटर, जो रियल है, रियल है 30 मीटर, तो अब ये भी रियल कितना हो जाएगा, 50 मीटर ना, और वैसे 5 सेंटीमीटर, जस्ट रफली बता रही हूं, क्लियर। चलो ये आपका आंसर है, ओके। मैथ्स भी हो रही ना, बड़ा मजा आ रहा है। चलो भाई, अब हमें बोला है पेज 11 का आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी अगेन। फिर से आप जो है स्मॉल सिटी का मैप दोबारा से देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लिस्ट बिलो। अब ये जो स्टेटमेंट दी है आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सी है, करेक्ट कौन सी नहीं है, सिर्फ मैप को देखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, हमें कह रहे हैं जो मार्केट है हॉस्पिटल की नॉर्थ में। सबसे पहले डायरेक्शन तो पता ही होना चाहिए, हाँ बने ही हुए, नॉर्थ यहाँ होता है, साउथ यहाँ होता है, ईस्ट यहाँ होता है, वेस्ट यहाँ होता है, देखो बना ही हुआ है, ये बना तो है। हाँ हमें बोल रहे हैं क्या कि जो मार्केट है हॉस्पिटल के, मार्केट मतलब इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के नॉर्थ में मार्केट। सबसे पहले हॉस्पिटल देखो, चलो हमें कह रहे हैं हॉस्पिटल के नॉर्थ में मार्केट है, हॉस्पिटल ये है तो हॉस्पिटल का नॉर्थ तो इस साइड जाएगा ना, ये तो नीचे साइड आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, नीचे का साइड कौन सा है, साउथ होता है ना, नीचे का साइड साउथ होता है ना, साउथ है ना, मार्केट के नीचे साइड है, साउथ है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। पहले सॉल्व करते फिर आंसर देखेंगे। द म्यूजियम इज साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक, हमें कह रहे हैं जो म्यूजियम है बैंक के साउथ ईस्ट में, जो म्यूजियम है, जो म्यूजियम है, कहाँ गया म्यूजियम, म्यूजियम है यहाँ पे था, म्यूजियम बोल रहे हैं बैंक के साउथ और ईस्ट साइड में, मतलब साउथ ईस्ट साइड किस साइड होगा, जो हमने इंटरमीडिएट साइन जैसे ऐसे हो जाएगा, ये साउथ है, ये ईस्ट डायरेक्शन होता है ना, तो बीच का ये वाला ऐसे होता है ना साउथ ईस्ट, ये वाला इंटरमीडिएट, यहाँ साउथ है और ईस्ट डायरेक्शन। तो हमें कह रहे हैं बैंक जो है, मतलब म्यूजियम जो है बैंक के साउथ ईस्ट में, या आप मुझे बताओ। अब आपको दिख रहा है ये नीचे साइड है,
क्या ईस्ट साइड है? ट्रू है या फॉल्स है, ये आप बताना, ठीक है। द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, जो रेलवे स्टेशन है वो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब नॉर्थ वेस्ट यानी हो जाएगा ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो हमें कह रहे हैं जो रेलवे स्टेशन है ऐसे नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे, ठीक है। द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल देखते हैं सबसे पहले। हॉस्पिटल है, हमें कह रहे हैं नॉर्थ ऊपर साइड और वेस्ट साइड इस साइड, तो क्या है क्या, ये भी आप बताइए। मैंने ये डायरेक्शन सब बता दिया आपको, यहाँ पे म्यूजियम का बता दिया, इसका बता दिया, ये आप बताना। द लेक इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स, जो लेक है वो क्या है नॉर्थ वेस्ट में, अपार्टमेंट जो ब्लॉक है उसके लेक नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये होता है ना नॉर्थ और वेस्ट का यहाँ का, तो हमें कह रहे हैं जो लेक है अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ तो ऊपर होता है, वेस्ट इस साइड होता है, ये नॉर्थ है क्या नीचे को, हमें तो यहाँ को दिख रहा है ये नॉर्थ है क्या। अब बताओ, बाकी के मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आप बताओ क्या होगा आंसर। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया फॉल्स है, ठीक है, देखें आंसर मैंने आपको बता दिया, आपने मैप देख लिया, अब देखते हैं आपका आंसर क्या है, सही है नहीं है सब रिवील करते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको कि फर्स्ट वाला तो फॉल्स है, बहुत अच्छे से देख लिया। दूसरे जो सेकंड है वो क्या है, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। कैसे, फिर से बताते हैं। हमें बोला ना यहाँ पे म्यूजियम जो है साउथ ईस्ट है बैंक के, है ना, साउथ ईस्ट में म्यूजियम बैंक के, तो साउथ नीचे डायरेक्शन ये वाला ईस्ट वाला ऐसे में जा रहा है ना, यहाँ पे साउथ और ईस्ट यही होते हैं ना इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ये साउथ ईस्ट ऐसे, तो क्या बैंक ऐसे में है, हाँ बिल्कुल बैंक ऐसे में, ट्रू है। फिर हमें कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन जो है नॉर्थ वेस्ट में हॉस्पिटल के, नॉर्थ वेस्ट ये वाला डायरेक्शन होता है, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में क्या बोल रहे हैं, रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में, तो ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के ऊपर साइड नॉर्थ, हाँ तो थोड़ा ऊपर है, ओके, इस साइड भी है तो ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ये नॉर्थ है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो हाँ बिल्कुल ये भी ट्रू है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने क्लियर देख लिया था, हमें क्या कह रहे थे कि क्या जो लेक है नॉर्थ वेस्ट में है, किसके, हमारे अपार्टमेंट्स के, तो नहीं, लेक तो इस साइड है, नीचे साइड है, यानी ये तो साउथ का साइड हो गया, ये वाला तो साउथ का साइड है, नीचे साउथ होता है ना, ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, तो ये तो साउथ साइड है, तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो यानी हमारा पहला जो है फॉल्स है, सेकंड थर्ड जो है ट्रू है और फोर्थ है फॉल्स। मजा आया ना, डायरेक्शन इसके थ्रू पता चल गए ना इजिली, ठीक है। चलो, टेकिंग योर स्कूल एज द स्टार्टिंग पॉइंट, डू यू नो अप्रॉक्सीमेटली इन विच कार्डिनल डायरेक्शन योर होम इज लोकेटेड, डिस्कस विद योर टीचर एंड योर पेरेंट्स। ये आपको क्या है, खुद से करना है, क्या है, क्योंकि आपका स्कूल है, आपका घर कहाँ है वो आपको पता होगा, वो तो मैं कैसे अप्रॉक्स लूँ। आपको कह रहे हैं कि आप अपने स्कूल को ये स्टार्टिंग पॉइंट को लो और अप्रॉक्सीमेटली आप ये देखो कौन सा कार्डिनल डायरेक्शन में आपका जो है घर लोकेटेड है। कार्डिनल डायरेक्शन क्या होते हैं पहले वो याद है कि भूल गए, अब भी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। क्या होता है कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन ये वाले हो गए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना, तो ये बताना है आपको, क्लियर। फिर आपको क्या करना है, अपने टीचर और अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है, तो ये आप जरूर कीजिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा और डायरेक्शन भी पता चल जाएंगे। Draw a rough map of your locality or your village, including your home, school, and a few other important landmarks. Show the cardinal directions and use a few the symbols shown in figure 1.2 on page 12. ठीक है। Mark some important features. ये पेज 12 में इस तरीके का बना हुआ है ना आपके, है ना, तो उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बताने हैं। मतलब हमें बोल रहे हैं कि एक रफ मैप आपको अपनी लोकेलिटी का बनाना है, आपके विलेज, होम, स्कूल हो उसमें, या और भी जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, बिल्डिंग, कोई भी शॉप इस तरीके की होगी, आपको कार्डिनल डायरेक्शंस के थ्रू शो करना है और सिंबल्स के थ्रू। कार्डिनल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। चलो देखते हैं भाई रफ डायग्राम हमारा। हमें बोल रहे हैं ए जो है हमारा आंसर, ए सेटलमेंट, तो हमें ये देखो ए में यहाँ पे हमने सेटलमेंट के लिए बनाया है, ये देखो सेटलमेंट ये है ना, इस तरीके से ऐसे बनाते हैं, रफ मैप बना लिए ए सेटलमेंट के लिए। फिर हमने ट्रीज बना लिए बी, इस तरीके से ग्रीन ग्रीन जैसे बने रहते ना ट्रीज, इस तरीके से। फिर सी हमने यहाँ पे टेम्पल बना लिया, डी हमने यहाँ पे बना लिया भाई घर जैसा इस तरीके का, ठीक है, क्लियर हुआ। स्कूल थोड़ा सा वैसे ही दिख रहा है, स्कूल का लोकेलिटी में जो भी, तो इस तरीके से आपने बना लिया। रेलवे स्टेशन है, सॉरी मुझे स्कूल लग रहा था, वही सेटलमेंट है, ट्री और ग्रास बना लिया, टेम्पल बना लिया और रेलवे स्टेशन आपने बना लिया, रफ मैप ड्रॉ करा है। क्लियर आया समझ में, ठीक है, ये रफ आपको बनाना था। चलो
सो भाई इसी के साथ जो है हमारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से सारे साइंस समझ में आए होंगे। उसमें कार्डिनल जो है इंटरमीडिएट साइन क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मैप के कंपोनेंट्स पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।